राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैसाख कृष्णा वरुथनी एकादशी। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजा राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। वह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के प्रभाव से ही राजा मांधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत के अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं और उनको अगले जन्म में विलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। एक है कांसे के बर्तन में भोजन करना, दूसरा मांस, तीसरा मसूर की दाल, चौथा चना, पांचवा कोदो, छठा शाक, सातवां मधु, आठवां दूसरे का अन्न, नौवां दूसरी बार भोजन करना, 10वां स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली खाना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस वरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। जय श्री कृष्णा।